हम लोग आए दिन कितने सच और झूठ बोलते रहते हैं। न जाने कितने झूठ जानबूझकर बोलते हैं और न जाने कितने झूठ अनजाने में बोलते हैं। जहां तक बात होती है डेली रूटीन की, तो छोटे मोटे झूठ तो दिन भर में कई कई बार बोलते हैं। जैसे घर में है तो अपने बच्चों से, पत्नी से, माता पिता से, भाई बहन से झूठ बोलते हैं, और घर से बाहर है तो दोस्तों से, पड़ोसियों से, दफ्तर में है तो अपने बॉस से, अपने कलीग से, और दुकानदार यदि हैं तो अपने ग्राहकों से ऐसे ऐसे छोटे मोटे झूठ बोलते रहते हैं। कई बार बात इतनी छूट होती है कि चाहे हम सच बोले या झूठ बोले, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी कोई अहमियत नहीं होती है और केवल टाइम पास होकर रह जाता है। अगर आपको दुनियादारी की थोड़ी ज्यादा समझ है तो आप किसी इंसान के साथ बैठकर उससे बात कर थोड़ा बहुत समझ सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि वह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कभी कभी तुक्का लग जाए तो और बात है, लेकिन किसी इंसान के सामने बैठकर पता लगाना कि वह सच ही बात बोल रहा है या झूठ ही बोल रहा है, यह बहुत मुश्किल है। और जब बात आती है ऐसे स्टेटमेंट की जिस पर काफी बातें डिपेंड होती है, जैसे किसी के आगे जीवन मरण का सवाल होता है या अपने आप को साबित करना होता है, जैसे कोर्ट की हियरिंग में किसी अपराधी का स्टेटमेंट या किसी सस्पेक्ट का स्टेटमेंट की एक्यूरेसी का पता लगाना होता है, तो ऐसी स्थिति में यह जानना जरूरी हो जाता है कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आजकल विशेष तरह की मशीन का सहारा लिया जाता है, जिसे पॉलीग्राफी मशीन कहते हैं, क्योंकि इसके सहारे पता लगाया जाता है कि कोई शख्स झूठ बोल रहा है कि नहीं। इसलिए इसे झूठ पकड़ने वाली मशीन या लाई डिटेक्टर मशीन भी कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। डिजिटल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यह बताएंगे कि पॉलीग्राफी टेस्ट क्या है, यह कैसे काम करती है, इससे कैसे पता लगाया जाता है कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, और कोर्ट में एविडेंस के रूप में यह कितना एक्सेप्टेबल है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में कि यह टेस्ट क्या है। यहाँ हम बताते चले कि पॉलीग्राफी मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसके माध्यम से किसी शख्स के शरीर से निकलने वाली विभिन्न तरंगों को नोट किया जाता है और फिर उसका एनालिसिस कर पता लगाया जाता है वह शख्स सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। सही मायने में इससे सीधे सीधे झूठ नहीं पकड़ा जाता है। यह इस सिद्धांत पर काम करती है कि हर शख्स के शरीर से कई तरह की तरंगे निकलती हैं और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। कहने का मतलब यह है कि सामान्य स्थिति में किसी इंसान का ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रिस्पिरेशन यानी सांस की गति और शरीर से निकलने वाला पसीने की प्रकृति अलग अलग होती है। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो उसमें कई तरह के परिवर्तन होने लगते हैं, जिसके आधार पर विश्लेषण कर पता लगाया जाता है कि वह इंसान सच नहीं झूठ बोल रहा है। इसी सोच के साथ सन 1921 ईस्वी में लॉर्सन ने पहली बार इस मशीन बनाया था, जो कि खुद ही यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक मेडिकल स्टूडेंट थे। उसके बाद यानी 1921 ईस्वी के बाद से लेकर अभी तक चिकित्सा वैज्ञानिकों ने इस पर काफी काम कर उसमें काफी इंप्रूवमेंट कर चुके हैं। तो चलिए आज बात करते हैं पॉलीग्राफी मशीन कैसे काम करती है। यह बताते चले कि इंसान का ब्रेन प्रोसेसर का काम करता है। जो कुछ हम बोलते हैं वह ब्रेन रूपी प्रोसेसर से होकर गुजरता है। जब हम सच बोल रहे होते हैं तो हमारा पल्स रेट, हार्ट की धड़कन, रेस्पिरेशन रेट, शरीर से निकलने वाला पसीना तक थोड़ा अलग होता है। और जब हम झूठ बोल रहे होते हैं तो हमारा ये सारा पैरामीटर यानी पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट, शरीर से निकलने वाले पसीने पहले की अपेक्षा डिफरेंट हो जाती है, यानी कि ये सारे पैरामीटर बदल जाते हैं। वे ऐसी स्थिति में आसानी से पता चलता है
कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। पॉलीग्राफी टेस्ट करते समय जिस इंसान की टेस्ट की जानी होती है उसे टेस्टिंग रूम में ले जाकर बैठाया जाता है। फिर उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में 4 से 6 तरह के सेंसर लगाए जाते हैं। बाह में पट्टीनुमा सेंसर लगाया जाता है जिससे ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड होता है। छाती के ऊपरी हिस्से में सेंसर लगाया जाता है जिससे सांस की गति का पता चलता है। उंगलियों में जो सेंसर लगाया जाता है उससे निकलने वाले पसीना के बारे में पता चलता है, और पैरों में लगे सेंसर से थोड़ा सा भी पैर में कंपन होने से इसका पता चल जाता है और उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। जांच करने के पहले उस शख्स को भी जांच की सारी प्रक्रिया बताई जाती है। सेंसर द्वारा बनने वाले सामान्य ग्राफ के बारे में बताया जाता है कि यदि सच बोलोगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा और झूठ बोलोगे तो इसका ग्राफ में कई तरह का परिवर्तन होने लगेगा, जिससे पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसलिए तुम सच सच बताना, झूठ बताने की कोशिश मत करना, नहीं तो हमें पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसीलिए ऐसी स्थिति में उस पर साइकोलॉजिकल दबाव डाला जाता है कि वह सच ही बोले और झूठ बोलने की कोशिश ना करे। उसके बाद टेस्ट की शुरुआत में पहले उसका नाम, उसकी उम्र, उसके पिता का नाम, उसके घर के बारे में सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी सामान्य क्वेश्चन को आधार बनाया जाता है, अर्थात जब वह सच बोलता है तो उसका ग्राफ इस तरह से बनता है, यानी कि सच बोलने के ग्राफ को आधार बनाया जाता है। उसके बाद उससे उस खास दिन के घटना के बारे में पूछा जाता है। इस अचानक से सवाल से उस इंसान के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है और ग्राफ में बदलाव दिखता है। अगर ग्राफ में बदलाव नहीं दिखता है तो इसका मतलब यह होता है कि वह इंसान सच बोल रहा है, और अगर ग्राफ में बदलाव दिखता है तो पता चलता है कि वह इंसान झूठ बोल रहा है। तो आज की तारीख में इसी सिद्धांत के आधार पर पॉलीग्राफी टेस्ट की जाती है। अब बात करते हैं कि यह जांच कितनी लीगल और विश्वसनीय है। आज की तारीख में यह टेस्ट कई कंट्री में लीगल है तो बहुत सारी कंट्रीज में इलीगल भी है। इंडिया में यह पूरी तरह से बैन है। जबरदस्ती किसी पर लाई टेस्ट नहीं की जा सकती है, लेकिन कोई शख्स अपनी इच्छा से लाई डिटेक्शन टेस्ट कराना चाहता है या पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहता है या कोर्ट किसी टेस्ट को करने का ऑर्डर देती है तो पॉलीग्राफी मशीन द्वारा उस टेस्ट को की जाती है। लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट पूरी तरह से मान्य नहीं है। केवल पॉलीग्राफी टेस्ट के आधार पर किसी को बरी नहीं किया जा सकता या किसी को अपराधी सिद्ध नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसके साथ कोई सपोर्टिव एविडेंस न हो। यानी कि केवल इस टेस्ट के आधार पर किसी शख्स को सजा नहीं सुनाई जा सकती है जब तक कि दूसरे एविडेंस न हो। अब बात करते हैं इसकी विश्वसनीयता की। कुछ लोग कहते हैं कि इस टेस्ट की एक्यूरेसी सही है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इस टेस्ट की एक्यूरेसी सही नहीं है। कुछ लोग यह मानते हैं कि इस टेस्ट को बाईपास भी किया जा सकता है, लेकिन इसके विश्वसनीयता पर कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। कई लोग सीधे साधे और काफी भावुक और संवेदनशील प्रकृति के होते हैं। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के नाम पर यदि यह टेस्ट कराया जाता है तो वह पहले से ही उसका पैरामीटर चेंज हुआ रहता है। वो काफी घबराहट महसूस करता है और घबराया रहता है। इसके आधार पर टेस्ट पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं हो पाती है। दूसरी बात इसकी विश्वसनीयता की यह है कि जिस शख्स को यह टेस्ट किया जाता है उसको कई तरह के हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज या अन्य तरह की बीमारी होती है, तो इसमें सभी पैरामीटर जैसे रिस्पिरेशन रेट या हार्ट रेट या पल्स रेट बदला रहता है। ऐसी स्थिति में उसका टेस्ट करने पर इसकी टेस्ट की एक्यूरेसी बदल जाती है। यह पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न विश्वसनीयता का इस मामले में होता है कि जो एग्जामिन कर रहा होता है, यानी कि एग्जामिनर कितना एक्सपीरियंस्ड है और ग्राफ का विश्लेषण किस तरह से करता है। यदि वह काफी एक्सपीरियंस्ड है तो ग्राफ के पढ़ने में, उसका रिजल्ट निकालने में यानी उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। लेकिन यदि वह ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो ग्राफ में बदलाव हो जाता है। आशा है आप समझ गए होंगे पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। धन्यवाद।